नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग हुई खत्म। अमेरिका ने दोनों देशों को सीजफायर पर किया राजी। सीजफायर होने के बाद ईरान का एयर स्पेस खुला। इजराइल ने भी अपने यहां सभी तरह के बैन हटाए। ईरान और इजराइल के बीच आरोप प्रत्यारोप, सीजफायर के बीच हमले की कोशिश के आरोप। दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए ड्रोन हमले की कोशिश के आरोप। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से और 282 भारतीय दिल्ली लौटे। ईरान से अब तक कुल 2858 भारतीय लौट चुके हैं। इजराइल से भी 594 भारतीय दिल्ली वापस लौटे। आज से शुरू हो रहा है नाटो सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नीदरलैंड में हो रहा है नाटो सम्मेलन। सदस्य देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने पर जोर देंगे ट्रंप। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग कई अहम मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। आज आपातकाल के 50 साल पूरे। बीजेपी आज मनाएगी संविधान हत्या दिवस। देश भर में जिले और बूथ स्तर के कार्यक्रम। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के रठाला इलाके में सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगने की आशंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आमजन की समस्याओं का निराकरण गंभीरता से करें। टॉप 10 माफिया की सूची बनाकर करें कार्रवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई। 2 साल की सजा को दी गई चुनौती। सजा के बाद चली गई थी अब्बास अंसारी की विधायक। विकास पर खर्च में यूपी देश में नंबर 1। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी की अपनी रिपोर्ट। पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 16% से ज्यादा। शराब तंबाकू से राजस्व का योगदान लगभग 21%। अलीगढ़ में तेज गर्मी का असर बाजार पर दिख रहा है। सब्जियों के दामों ने पकड़ी रफ्तार। आम आदमी की रसोई का बिगड़ा बजट। लोगों को बारिश के बाद राहत की उम्मीद। बहराइच में मिला 19 साल के युवक का शव। ईंट से कूचकर युवक की हत्या की आशंका। परिवार की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। अंबेडकर नगर में अवैध मदरसों पर बाबा का गड्ढा। बुलडोजर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे मदरसे। प्रशासन की कार्रवाई के बाद संचालकों में हड़कंप। जिले में 25 जगहों पर बने हैं अवैध मदरसे। लखनऊ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरफ्तार। तस्करी करने वाले एक ग्रोह का एक तस्कर अरेस्ट। साथ ही आरोपी के पास से 12.50 क्विंटल गांजा बरामद। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 करोड़ रुपए। हरदोई में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलीगढ़ में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बदायूं में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। लूट की योजना बना रहे बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से किया गिरफ्तार। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने अवैध हथियार और कार भी की बरामद। ललितपुर में बीजेपी की नगरपालिका अध्यक्ष सरला मुनाला जैन का निधन। 1.5 साल से कैंसर से थी पीड़ित। कई दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाज। अयोध्या में युवा किसान की धारदार हथियार से हत्या। खेत में पानी भरने गए किसान की हत्या। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। नगर पंचायत मोहनलालगंज की घोर लापरवाही। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी। लखनऊ रायबरेली राजमार्ग पर पड़े पत्थर और खुले नाले। कामों पर लाखों का खर्च। कितनी गंदगी लेकिन यहां पर बरकरार। ललितपुर में बरसात से कई गांव जलमग्न। जगह जगह गड्ढे में भरा पानी। लोगों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना।
हाथरस में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। मामूली विवाद के चलते महिला को मारा डंडा। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महराजगंज में बजाज एजेंसी लोन के नाम पर कर रही लूट। बाइक की डाउन पेमेंट में धांधली का आरोप। बजाज एजेंसी मासूम ग्राहकों की जेब पर डाल रही डाका। ललितपुर में पहली बार बारिश ने खोली नगरपालिका की पोल। जगह जगह जल भराव ने खोली विकास की पोल। नालियों का पानी घरों के अंदर तक पहुंचा। कन्नौज में प्रेमी ने युवती की गला गोली मारकर हत्या की। युवती की हत्या के बाद खुद को भी मारी गोली। युवती की शादी से इनकार के बाद घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। आगरा में नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई। ऑनलाइन भेजी जा रही थी मादक दवाएं। 30 लाख की नशीली दवाएं जब्त। सीबीएन की छापेमारी से हड़कंप। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गौकशी के लिए जा रहे थे दोनों बदमाश। गौकशी के उपकरण और हथियार बरामद। मेरठ में पुलिस कस्टडी से भाग रहा बदमाश घायल। मुठभेड़ में आरोपी आबिद के पैर में लगी गोली। 25,000 के इनामी को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल के लिए ले जाते समय आरोपी भागा था। मेरठ के कोर्ट में सरेंडर कर रहे आरोपी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। पीड़ित बच्ची के दर्जन भर लोगों ने आरोपी को पीटा। वकीलों के घेरे में आरोपी की जमकर हुई पिटाई। बुलंदशहर में बारात निकालने को लेकर हुआ विवाद। दो पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव। मारपीट में कई लोग घायल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की। ईरान में युद्ध के बीच फंसा मेरठ का युवक। 5 महीने पहले सचिन नौकरी करने गया था ईरान। स्टील फैक्ट्री मालिक वापस भेजने को तैयार नहीं। खौफ के साए में काट रहा युवक जिंदगी। कुशीनगर में समलैंगिक जोड़े ने रचाई शादी। सोनू ने सोनिका बंदा प्रेम से की शादी। शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। शादी का वीडियो वायरल होने पर जोड़ा फरार। मेरठ में अवैध असलाहों के साथ हिस्ट्री शूटर का डांस। बारात में फायरिंग करते हिस्ट्री शूटर का वीडियो वायरल। हाथों में अवैध असला लेकर नाच रहा हिस्ट्री शूटर। पलावदा थाने का लिस्टेड हिस्ट्री शूटर है विश्वास चौधरी। आगरा में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में कुकर्म का आरोपी अरेस्ट। वहीं ताजगंज थाना क्षेत्र में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में सरकारी अस्पताल बना जंग का अखाड़ा। पुलिसकर्मी के सामने ही हुई मारपीट। जमकर चले लात घूसे। मारपीट होता देख पुलिसकर्मी ने किया किनारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हंगामा। अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़े भाई बहन। जमीन पर कब्जे के विरोध में किया प्रदर्शन। हजरतगंज पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। उत्तराखंड में हर जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव। सीएम धामी ने सारकोट गांव को लिया गोद। अधिकारियों को जारी के निर्देश। आजीविका का समर्थन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से करें लागू। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। कांवड़ यात्रा में उत्पाद मचाने वालों पर होगी सख्ती। बड़े डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 11 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां तेज। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। 5 राज्यों की इंटर स्टेट बैठक होगी। देहरादून में बीजेपी पूर्व विधायक ने यूसीसी का बनाया मजाक। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने की दूसरी शादी। पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी की। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सुरेश राठौर को नोटिस। टेहरी को बनाया जाएगा पर्यटन हब। पौराणिक मंदिर को किया जाएगा विकसित। जिलाधिकारी नितिका खंडेवाल ने कहा टेहरी अपने आप में एक सुंदर शहर। रुड़की में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की कार्रवाई। सत्यम पैलेस होटल में देह व्यापार का भांडाफोड़। होटल मैनेजर सहित कुल 6 आरोपी हिरासत में। पिछले 3 साल से देह व्यापार का नेटवर्क। उत्तरकाशी में यमुनोत्री पैदल मार्ग पर पहाड़ दरकने से मलबे में दबे कई यात्री। पुलिस और एसडीआरएफ ने घटनास्थल से एक व्यक्ति को निकाला बाहर। वहीं 2 शव किए बरामद। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हुई।
मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी मात्रा में आया मलबा। प्रमुख मार्ग पूरी तरह से बंद। मार्ग के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। देहरादून में गजराज कराएगी राजों की दीदार। कॉर्बेट राजाजी में हाथी सफारी होगी शुरू। अगले पर्यटन सत्र तक शुरू हो सकती है योजना। गजराज में बैठकर बाघ तेंदुए के होंगे दर्शन। डीएम प्रशांत आर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशांत आर्य ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। कहा, चारधाम यात्रा का संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता। स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर। हल्द्वानी में दिन दहाड़े फायरिंग। गोलीकांड से मचा हड़कंप। फायरिंग में एक को लगी गोली और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। वहीं एक आरोपी मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरिद्वार में मौसम का बदला मिजाज। हल्की हवा और झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग ने सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया। देहरादून के मोहकमपुर नवादा फाटक के पास ट्रेन के टकराने से एक महिला की मौत। घटना के बाद 5 मिनट बाद पहुंची एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। मसूरी में आफत बनकर टूटी मानसूनी बारिश। जल जमाव से स्थानीय लोग आक्रोशित। तेज बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। उत्तराखंड झेल रहा पलायन का दंश। पलायन रोकने के लिए सीएम धामी की पहल। सीएम धामी ने गांवों को गोद लेने का आदेश दिया। टिहरी झील बना पर्यटकों का नया पसंदीदा स्थल। एशिया की सबसे बड़ी झील में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। सरकार और प्रशासन की पहल से टिहरी में चमका पर्यटन। हरिद्वार एआरटीओ में टोकन सिस्टम शुरू। अब एआरटीओ में बिना भीड़ के होगा काम। टोकन से मिल रही है लोगों को सुविधा। जोधपुर के सरकारी अस्पताल में बंदरों का आतंक। मरीजों और तीमारदारों पर बंदरों का हमला। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मसूरी में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत। प्रशासन की विशेष टीम ने की छापेमारी। ओवर रेट पर शराब बेचते हुए दुकानदार को पकड़ा। मान सरकार ने मंत्रियों को लेकर कमेटी का गठन किया। खरीद प्रबंधों को सुचारू ढंग से करने के लिए कमेटी। कृषि मंत्री गुरमीत खुडिया कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। लालचंद कटारूचक वरिंद्र भी बैठक में शामिल। वाराणसी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। महादेव से मध्य प्रदेश की सुख भैरव मंदिर में भी किए दर्शन। बिहार के कैमूर में कार से मिले 3730 कारतूस। यूपी से भेजा जा रहा था नालंदा। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। हत्या और लूट के मामले में वांछित था अपराधी ऋतिक। 10 जून को हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर। वही 2 पुलिसकर्मी भी घायल। बदमाश पर शराब कारोबारी की हत्या का आरोप। सेंट्रल दिल्ली के मोतिया खान इलाके में भरभराकर गिरी बिल्डिंग में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। मलबे में 4 लोगों के फंसे होने की खबर। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने हरभजन सिंह को बताई अपनी लव स्टोरी। कहा, 6 साल रितिका से दोस्ती रही, फिर पिच पर किया प्रपोज। रितिका ने पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अगले डोमेस्टिक सीजन में मुंबई से नहीं खेलेंगे। खिलाड़ी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी मांगा। एमसीए बोला, हम जल्द ही फैसला लेंगे। ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से लिया संन्यास। मां से बोले खिलाड़ी, अब वाराणसी के लिए कुछ करूंगा। पिता बोले, हर फैसले से मैं खुश हूं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम घोषित। स्क्वाड में 16 प्लेयर्स को मिली जगह। मेहदी हसन मिराज को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पेन के क्लारोस अल्काराज ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप जीता। उन्होंने फाइनल में जिरी को 7-5 से हराकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। साथ ही कहा, ग्रास पर शानदार महसूस कर रहा हूं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन। 77 साल की उम्र में लंदन में लिया आखिरी सांस। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पहले टेस्ट में खिलाड़ी ने लिए थे 5 विकेट। विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट पर सौरव गांगुली का बड़ा बयान। कहा, विराट कोहली का टेस्ट करियर शानदार रहा। कोहली ने बल्ले के साथ कप्तान के तौर पर भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। दिनिधि देशबंधु का 78वीं सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ी ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी कायर रन ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि की अपने नाम। 700 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। ईरान इजराइल सीजफायर के लिए हुए राजी। जापान से लेकर वॉल स्ट्रीट के शेयरों में भाव चढ़े। डॉलर हुआ कमजोर। तेल के दामों में भी तेजी से आई गिरावट। अब बैंकों को रकम वापस करने के लिए एनपीसीआई से मंजूरी जरूरत नहीं। लेन देन असफल होने पर दोबारा एनपीसीआई को सीधे रिफंड की प्रक्रिया शुरू करेंगे बैंक। पीएम किसान की 20वीं किस्त होगी लेट। योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को हर 4 महीनों में 2000 की सहायता राशि का होता है लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बीच चयन की समय सीमा बढ़ाई। अब 30 जून से बढ़कर 30 सितंबर तक का समय। LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन हुआ सस्ता। कंपनी ने लोन की ब्याज दर में 0.50% की करी कटौती। अब होम लोन की ब्याज दर 7.50% से चालू। फोन पे कंपनी अगस्त में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स करेगी फाइनल। इशू से 13,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। ओमान ने 2028 से नागरिकों पर इनकम टैक्स लगाने का किया बड़ा फैसला। ऊंची आय वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। भारत का 1 लाख टन बासमती चावल बंदरगाहों पर अटका। ईरान इजराइल संघर्ष से चावल निर्यातों को हो रहा नुकसान। गुजरात के कांडला मुद्रा बंदरगाह पर रुकी खेप। पर्यटक बढ़ने से 7 साल में 10 लाख होटल रूम की होगी जरूरत। 35 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। रेजिडेंट होटल समूह के एमडी निखिल शर्मा के मुताबिक विकसित भारत के लिए ट्रैवल और टूरिज्म बन चुके हैं। हिल्टन इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ की शेयर बाजार में हुई शानदार लिस्टिंग। कंपनी में पहले दिन निवेशकों का पैसा हुआ दोगुना। 99.49% का हुआ फायदा। टाटा कैपिटल के आईपीओ को बाजार नियामक संस्था सेबी की मंजूरी मिल गई है। टाटा कैपिटल का आईपीओ करीब $2 अरब का हो सकता है। ये साल 2025 की सबसे बड़ी लिस्टिंग भी हो सकती है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सालाना आम बैठक में निवेशकों को किया संबोधित। अडानी ने मिडिल ईस्ट टेंशन पर दिया बड़ा बयान। कहा, ईरान इजराइल युद्ध का गहरा और बड़ा असर एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर पड़ा है। कई दिनों तक चलेगा जेफ बेजोस और लॉरेन चांसेस की शादी का जश्न। शादी से पहले होने वाली प्री वेडिंग पार्टियों की चल रही तैयारी। शंघाई सहयोग संगठन के सुरक्षा सलाहकारों की 20वीं बैठक में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए ने चीनी विदेशी मंत्री से की मुलाकात। कहा, आतंकवाद का मुकाबला करना बेहद जरूरी है। ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से हटते ही कनाडा की खालिस्तान पर बदले रुख। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ होने की बात कही। मौसम और तकनीकी स्थिति की निगरानी कर रहे नासा एक्सियोम स्पेस और स्पेस EX 4 के लॉन्च की तारीखों में हो सकता है बड़ा बदलाव। रूस ने यूक्रेन पर 352 ड्रोन और 16 मिसाइलों से बोला हमला। हमले में 10 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन ने कई ड्रोन गिराने का किया दावा। ट्रंप ने फिर फेंका पासा। सीजफायर का क्रेडिट लेते हुए दिया बयान। बोले, इजराइल और ईरान मेरे पास आए और दोनों ने कहा पीस।
हावर्ड और ट्रंप प्रशासन के बीच चल रहे विवाद को लेकर कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के विदेशी छात्रों को हावर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश बंद करने के आदेश पर दूसरी बार लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ी राहत। कोर्ट ने अप्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। रूस को टेंशन देने वाले संगठन नाटो की बैठक आज। बैठक में अमेरिका समेत कुल 32 देश लेंगे हिस्सा। बैठक का अहम मुद्दा संगठन में शामिल देशों के रक्षा बजट को लेकर होगी बातचीत। गाजा में राशन का इंतजार कर रहे लोगों पर हमला। इजरायली सेना पर लगा आरोप। 25 लोगों की गई जान, 140 घायल और 62 लोगों की हालत गंभीर। आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे। युद्ध के संकट में फंसे ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी।